हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी क्लासेस 9335 पर आज हम लोग कक्षा 10 या क्लास 10 सोशल साइंस का सामाजिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 4 जो नागरिक शास्त्र की आपकी बुक है, उसमें सामाजिक विज्ञान की बुक में नागरिक शास्त्र का जो पोर्शन है उसका चैप्टर नंबर 4 धर्म, जाति, धर्म और लैंगिक मामले के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक ही वीडियो में कवर करेंगे और ये क्वेश्चन जो होने वाले हैं बोर्ड की दृष्टि से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये आपको बोर्ड एग्जाम के लिए 100% इंपॉर्टेंट सिद्ध होने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा और आप वीडियो का पूरा आनंद लीजिएगा और अपनी अच्छे से तैयारी करिएगा। हमने अपने जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर सोशल साइंस का पूरा सब सिलेबस पढ़ा दिया है, आप वहाँ पर जाकर चैप्टर वाइज वीडियो देख सकते हैं और सभी चैप्टरों के वीडियो हमने प्लेलिस्ट बनाकर कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के नाम से डाल दी है। वहाँ पर जाकर आप कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान की आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में सार्वजनिक जीवन में, ये जो देश दिए हैं इनमें सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर सबसे ऊंचा है। देखिए, ये जो देश दिए हैं इसमें महिलाओं के सार्वजनिक जीवन में महिलाओं के भागीदारी का स्तर सबसे ऊंचा है। यूरोप देशों में या स्विट्जरलैंड में या नॉर्वे में या दूसरा और तीसरे में। देखिए, अगर यहाँ पर हम बात करें तो इन दो ऑप्शनों के जरिए से यहाँ पर ऑप्शन सही होगा चौथा, यानी कि इन दोनों में। अगर यहाँ पर हम एक बात करें, एक देश और है जिसका नाम है फिनलैंड। क्या है? फिनलैंड। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, ये जो यूरोप के देशों में ना दिया होकर आपको यहाँ पर फिनलैंड का ऑप्शन मिल सकता है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल सकता है ये सभी के बारे में। तो आप उस क्वेश्चन को अच्छे से करके आएंगे। ये क्वेश्चन बिल्कुल एक अलग है और ये क्वेश्चन बहुत बार इस तरीके से आया है, बच्चों को कन्फ्यूज करता है। तो आप अगर यहाँ पर फिनलैंड आ जाता है तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य में, यानी कि जो धर्मनिरपेक्ष राज्य है वो क्या राज्य है? धर्म का कोई स्थान नहीं होगा। ऐसे राज्य जिनमें धर्म का कोई स्थान नहीं होगा उन्हें धर्मनिरपेक्ष राज्य कहेंगे। या एक राष्ट्र में एक ही धर्म में विश्वास, ऐसे राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहेंगे। या केवल बहुसंख्यक वर्ग में धर्म को मानने वाले, यानी कि कई जो ऐसा राष्ट्र है जिसमें बहुसंख्यक यानी कि बहुत से धर्मों को मानने वाले लोग हैं उसे हम धर्मनिरपेक्ष राज्य कहेंगे। या सभी धर्मों को मानने और सभी धर्म को समान समझना या सभी धर्म को मानने वाले लोग हैं उस राज्य को धर्मनिरपेक्ष राज्य कहेंगे। तो इसमें जो हम सभी धर्मों को समान समझना, ऐसे राज्य को, जो ऐसा राज्य जो सभी धर्मों को समान समझता है, एक तरीके से देखता है, एक नज़र से देखता है, ऐसे राज्य को हम धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। भारत में जनगणना कितने वर्ष पश्चात होती है? भारत में जनगणना कितने वर्ष पश्चात होती है? देखिए, भारत में जनगणना 5 वर्ष पश्चात, 8 वर्ष पश्चात या 10 वर्ष पश्चात या 11 वर्ष पश्चात। देखिए, भारत में जनगणना जो होती है वो आपके 10 वर्ष पश्चात होती है। कितने? 10 वर्ष पश्चात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या है? धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, यह कथन किसने दिया? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। देखिए, धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, ऐसा किसने कहा था? या यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का है, सुभाष चंद्र बोस का है, या नेहरू जी का है, या आपके कार्ल मार्क्स का है? देखिए, जो यानी कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, ये जो कथन दिया था वो हमारे बापू यानी कि महात्मा गांधी ने दिया था। तो ऑप्शन इज ए राइट। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या है? निम्नलिखित में से किस देश ने कभी भी यानी कि किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया है? देखिए, क्वेश्चन का मतलब है निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा राज्य है जिसने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया है? भारत है, नेपाल है, श्रीलंका है या पाकिस्तान है? इसमें से ऐसा कौन सा देश है जिसने भी किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं किया है या अंगीकार नहीं किया है? तो वो अपना इंडिया यानी कि भारत है। तो उसने अभी भी कोई भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? नारीवाद वह पुरुष या स्त्री है जो विश्वास करता है।
नारीवाद वह पुरुष या स्त्री है जो विश्वास करता है। नारीवाद पुरुष या स्त्री है वो किस में विश्वास करता है, आप ऐसे समझिए। जो नारीवाद पुरुष या स्त्री है वो किस में विश्वास करता है, अगर आप इसको क्वेश्चन की भाषा में समझेंगे, नारीवाद वह पुरुष या स्त्री है जो विश्वास करता है किस में, पुरुष और स्त्री के संयुक्त अधिकारों में, पुरुष और स्त्री के संयुक्त अधिकारों में, पुरुष और स्त्री के अलग अलग अधिकारों में, ठीक है, पुरुष और स्त्री के समान अधिकारों में, उपयुक्त में से कोई नहीं है। देखिए जो नारीवाद है वो किस में विश्वास करता है, पुरुष और या स्त्री कोई भी हो वो किस में विश्वास करता है, पुरुष और स्त्री के समान अधिकारों में, पुरुष और स्त्री को समान अधिकार होने चाहिए। तो ऑप्शन तीसरा इज राइट आंसर। देखिए अधिकारों और अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुष की समानता मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। देखिए ये क्वेश्चन ऊपर वाले क्वेश्चन से मिलता हुआ बिल्कुल है, तो इसीलिए क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा, आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए। देखिए अधिकारों और अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुषों की समानता मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, नारीवादी, जातिवादी, संप्रदायिक या धर्मनिरपेक्ष कौन सा कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका नारीवादी। देखिए नारीवादी के बारे में हमने डिस्कस किया था, उसमें क्या कहा था, पुरुष और स्त्री में समान अधिकारों में समानता रखता है, उसे हम नारीवाद कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन उसी तरीके से है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 7 है, ये क्वेश्चन आपके लिए ये समझिए आपके लिए हीरा सिद्ध होने वाला है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किन्हीं दो प्रावधानों का वर्णन कीजिए जो भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र मानते हैं या बनाते हैं या घोषित करते हैं। इसमें से कोई किसी भी तरीके से लैंग्वेज आ सकती है, लेकिन आपको ये 3 ध्यान रखना है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भारत में यानी कि किन्हीं दो प्रावधानों का वर्णन कीजिए जो भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र मानते हैं या घोषित करते हैं। यह आपको इस तरीके से नहीं किसी और तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जो भारत है अपनी इंडिया है वो एक धर्मनिरपेक्ष देश है। किन्हीं 3 प्रावधानों के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इसके लिए आपको 3 प्रावधान भी देना है, उससे आप इसको यानी कि सिद्ध कर सकते हैं कि ये भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो आइए हम इसको प्रावधान को सिद्ध करके और प्रावधान को समझाने का प्रयास किया है। देखिए इसमें हमने जो लिखी है वो किताबी भाषा नहीं है, आपको मैंने समझाने का प्रयास किया है। भारत को संविधान के द्वारा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाया गया है। भारत को संविधान के द्वारा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाया गया है और भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने के संबंध में प्रावधान जो हैं वो निम्नलिखित हैं। भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने के संबंध में जो प्रावधान हैं वो निम्नलिखित हैं। देखिए इसमें आप नोट डाल के लिखेंगे कि एक क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल सकता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य वह राज्य है, धर्मनिरपेक्ष राज्य वह राज्य है जिसमें किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता होती है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र क्या होता है, जिसमें किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता होती है, आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। देश के सभी नागरिकों को उसे ही धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहते हैं। देखिए देश के सभी नागरिक जो होते हैं उसे ही धर्मनिरपेक्ष राज्य या राष्ट्र कहते हैं। देखिए स्टूडेंट जो नोट पढ़ा है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस नोट में शुद्ध एक्सप्लेनेशन किया गया है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य वह राज्य है जिसमें किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता होती है, जिसमें आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, उसमें आपको स्वतंत्रता होती पूरी। आप हिंदू, सिख, मुस्लिम, बौद्ध, जैन किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, आपको पूरी स्वतंत्रता होती। तो इससे आगे के हम जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के बनाने के रूप में जो किन्हीं 3 प्रावधानों का उल्लेख कीजिए, इन प्रावधानों को देख लेते हैं। देखिएगा प्रावधान नंबर 1 है राज्य का कोई धर्म नहीं। देखिए नंबर 1 हेडिंग डालेंगे आप। देखिए हमने रेड पेन से हेडिंग डाली है, आप इस हेडिंग को सिर्फ ब्लैक पेन से डालेंगे। किस पेन से बच्चों? ब्लैक पेन से। देखिए नंबर 1 को हेडिंग डालेंगे राज्य का कोई धर्म नहीं। देखिए इस क्या राज्य का धर्म का कोई मतलब नहीं है, किसका क्या मतलब है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होने के कारण इसका कोई निजी धर्म नहीं है। देखिए भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होने के कारण इसका कोई एक निजी धर्म नहीं है, जहाँ पर कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, इसीलिए इसे कोई राजकीय धर्म नहीं है। इसीलिए इसमें कोई राजकीय धर्म भी नहीं है, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है। नेक्स्ट आप धारेंगे धार्मिक स्वतंत्रता।
एक यानी कि इसके प्रावधानों में हम लिख सकते हैं धार्मिक स्वतंत्रता। हमारा संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म को मानने और उसका पालन करने और धर्म परिवर्तन करने का अधिकार प्रदान करता है। हमारा जो भारत का संविधान है, लिखित संविधान सबसे बड़ा संविधान है, जिसके रचयिता डॉक्टर BR अम्बेडकर जी हैं। तो ये हमारा संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म को मानने और उसका पालन करने और धर्म परिवर्तन करने का अधिकार देता है और प्रदान करता है। देखिए, हमारा जो संविधान है वही हमको प्रदान करता है, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, अपना सकते हैं, पालन कर सकते हैं, या आप धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। आप हिंदू धर्म है, उससे आप मुस्लिम धर्म में जा सकते हैं, बौद्ध धर्म में जा सकते हैं, जैन धर्म में जा सकते हैं, सिख धर्म में जा सकते हैं, किसी भी धर्म में जा सकते हैं। आपको उसकी पूरी स्वतंत्रता है। इसको हम धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत लिखते हैं। देखिए, संविधान के मौलिक अधिकारों के उपाध्याय, संविधान के जो मौलिक अधिकारों का उपाध्याय है अनुच्छेद 25 से 28, आप इसको तो बिल्कुल रट लीजिए। किस अनुच्छेद में आपको धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है? 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का वर्णन मिलता है। जो हमारा संविधान है उसके अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा, हमें 3 प्रावधानों का वर्णन करना है। तो तीसरा प्रावधान है धार्मिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। आपका जो हमारा राष्ट्र है इसमें कोई धार्मिक हस्तक्षेप नहीं होता है। राज्य किसी भी धर्म को मानने वाले लोगों के साथ हस्तक्षेप नहीं करता है। जो हमारा राज्य होता है, जो राज्य के हेड होते हैं, वो किसी भी धर्म को मानने वाले लोगों के साथ हस्तक्षेप का मतलब होता है दुर्व्यवहार। एक के साथ कुछ और, एक के साथ कुछ और, ऐसा कुछ नहीं करते हैं। और संविधान धर्म में हस्तक्षेप करने वाले कारणों को अवैधानिक घोषित करता है। जो हमारा संविधान है, अगर कोई भी इसके बारे में हस्तक्षेप करता भी है तो उसको अवैधानिक घोषित किया जाता है, यानी कि उसको धर्म विरोधी घोषित किया जा सकता है और उसको कानूनी कार्रवाई और उसको दंडित किया जाता है। तो ये वीडियो था डिस्कशन वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।